नमस्कार दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बड़े लालची बन गए हैं। शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, तो जैसे फिलहाल में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, पति दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी भगवान दूसरे न फिलहाल में हो सकते हैं न भविष्य में हो सकते हैं। भगवान तो एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। 100% आप सभी लोगों को इनके रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो या फिर ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स से किया गया रोस्ट या एक्सपोज वीडियो आप लोगों को जरूर मिला होगा। हर कोई इनको रोस्ट कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। अरे भाई, किस बेसिस पे? कथावाचक ही तो है। अपने कथावाचक के माध्यम से लोगों को समझाना, बताना, यही तो कर रहा है। अब ये 3-4 घंटे के कथावाचक में इससे कुछ निकल जाता है जिस बात के लिए वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि उसे वो हो जाता है। सही कह रहे हैं। देखिए, हम लोग दिन भर 3.5 घंटे रोज बोलते हैं। कई बार हम वो बोल देते हैं जो हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। धारा प्रवाह में निकल जाता है, पर निकल जाए तो हमें उसका सार तत्व ग्रहण कर लेना चाहिए। और जहाँ लगता है कि हाँ हमारे मुंह से गलती हुई तो क्षमा मांग लेने में कोई अपराध नहीं है। कई बार होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार हो चुका है, तो बहुत बार निकल जाती है धारा प्रवाह में कुछ उल्टा गलत शब्द निकल जाता है जो अशोभनीय है। और उन गलतियों से हम सीखते भी हैं, सुधारते भी हैं, और सुधारता सारी जिंदगी हमें सुधारना है। इनको एक्सपोज कौन कर रहा है? वो इन्फ्लुएंसर जो फेक बेटिंग ऐप को, फेक प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर देते हैं पैसों के लिए। उस समय तुम लोग का ईमान कहाँ जाता है भाइयों? मेरे ये बोलने पे कुछ लोग बोलेंगे तो बाबा का अंधभक्त है। तो भाइयों और बहनों, मैं किसी भी बाबा का अंधभक्त नहीं हूँ। मैं रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। ये इन्फ्लुएंसर जो स्पॉन्सर के पैसे से रात को दारू और बियर की बोतलें खुलती है और कैमरे के सामने में आते हैं, इनका सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बन जाता है। ये हर कोई अनिरुद्ध आचार्य की गलतियों को तो दिखा रहा है, लेकिन इनकी अच्छाई को कोई नहीं दिखा रहा है। अरे दिखा ही रहे हो तो पूरे वीडियो को भी दिखा दो। वो जो कर रहे हैं ना, हमारे तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है करने का। तो मैं बात कर रहा हूँ गौड़ी गोपाल आश्रम का, जहाँ पर वो माताओं जिनका कोई नहीं है और वो माताओं जिनको घर से बेघर कर दिया गया है, वहां पर उनको हर सुविधा मिलता है। खाना से लेकर के, दवाई से लेकर के, हर चीज वहाँ पे वो सुविधा उनको मिलता है। वहाँ पे लोग अपने माताओं को घर से बेघर कर दिए, वहाँ पे वो आश्रम दे रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। ये चीज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब आप जब आपके बेटे की और आपकी इच्छा है, कोई नहीं है आपकी सेवा करने वाला, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में ही रहिए और ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, चौथा बेटा बनकर आपकी सेवा करे। हजारों लोगों को रोज फ्री में खाना खिलाया जाता है, ये सब नहीं दिखाओगे। बस टॉपिक मिलना चाहिए किसी को एक्सपोज करने के लिए। अरे भाई, जो गलत कर रहा है उसको एक्सपोज करो, लेकिन जो कोई अच्छा कर रहा है कम से कम उसको तो छोड़ दो। बस किसी के लिए कोई टॉपिक मिलना चाहिए। कोई भी वीडियो का क्लिप को काट ले रहा है, वीडियो पे मीम्स लगा करके हा 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 हा। जब वो गलत काम कर रहा है तो हेट फैला रहे हो, तो जो कोई अच्छा काम कर रहा है उस चीज का भी तो अप्रिशिएशन करके उसको दिखा दो। हर कोई नेगेटिव पीआर चलाने में ही लगा। क्या टाइम आ गया है, बाबा लोगों का भी नेगेटिव पीआर चलने लगा है। से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है कि उनको बचाना है। मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ, तो गलत है। कर्तव्य ये आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता, हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप इसमें ये बाबा भी अपनी जगह पे सही थे, किसी भी बलात्कारी का साथ नहीं देना चाहिए। और ये वकील भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इसका वही काम है। लेकिन बीच में ये मीम्स कहाँ से आ गया? ये मीम्स लगा करके किसी भी टॉपिक पे वीडियो को काट देना है और मीम्स लगा देना है और हा 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 कर देना है बस। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। अब इस बात पे कितना बवाल हुआ था कि बाबा ने कैसे बोल दिया कि बिस्कुट 20 की किट है। अब बाबा अपने अंदाज में बोले थे कि बिस्कुट 20 की किट है, क्योंकि बिस्कुट 20 की किट है। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि बिस्कुट में क्या होता है? मैदा, चीनी, यही सब होता है, और ये जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। बाबा इस वे में बोले थे कि ये बिस्कुट नहीं खानी चाहिए बच्चों को, खास करके बच्चों को। बिस्किट में सिवाय मैदा और शक्कर के क्या है? शक्कर भी नुकसानदायक है और मैदा भी नुकसानदायक। लेकिन हर किसी ने इस चीजों को लेकर के मजाक बना दिया था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद में जब ये न्यूज आई कि बिस्कुट खाने से कई सारे बच्चे बीमार हो गए हैं, तब किसी की चू तक नहीं निकली थी। बताया दरअसल अब ये जा रहा है कि खराब बिस्किट खाने की वजह से ये छात्रों की हालत जो है खराब हुई है और 253 में से 7 छात्र ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। जब ये बात डॉक्टर बोलेंगे तो हाँ 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 कहोगे, और जब उसने कह दिया तो विवाद हो गया। तो बोलो कि भाई आप ब्रेड और बिस्किट आपको बंद करना है, ये रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, ये अच्छी चीज नहीं है, आप बंद कीजिए। बॉर्बन बिस्किट या कोई भी बिस्किट में क्या है? 3 ही चीज होता है, शुगर, पाम ऑयल, मैदा। ये 3 इंग्रेडिएंट होगा। द नेट, जैसे ही बॉर्नवीटा में द नेट नेगेटिव इम्पैक्ट इज ऑफन मोर देन कोक। द नेट नेगेटिव इम्पैक्ट इज मोर इन बिस्किट्स देन इन चॉकलेट्स, बिकॉज वी आर हैविंग मच मोर ऑफ इट। एंड अगेन द इशू इज कि पीपल डोंट नो कि वो अनहेल्दी है। शीतल, अरे ये गुप्ता नहीं है भाई, ये गुप्ता नहीं है। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा?
पूरी वीडियो भी दिखा दे दीदी, सिर्फ अपने व्यू और अपने रोटी सेकने के लिए आधे वीडियो काट करके मैं पूरी वीडियो दिखाता हूँ। आपकी दोस्त है आपकी माँ, रुक जाओ मैया लिए रहने दो, लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप जैसी भोली भाली लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं, फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। क्या गलत था? सही तो एडवाइस दिया, लेकिन ये चूतिया लोग अपने पॉकेट गरम करने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो को काट दिया और फनी मीम्स लगा दिया, फनी सॉन्ग्स लगा दिया। जो इन्फ्लुएंसर फेक बेटिंग ऐप को प्रमोट करके, गलत ऐप को प्रमोट करके, जिससे यूथ खराब हो रहे हैं, स्कैम करके, और तो कई ऐसे सारे हैं जिन पे ड्रग्स का केस चल रहा हो, वो लोग अगर गाड़ी में घूम सकते हैं तो ये अच्छा काम, अगर कोई मार्गदर्शन कर रहा है किसी का, तो वो बाबा क्यों नहीं गाड़ी में घूम सकता? हर बाबा भीखी मांग करके खाएगा क्या? मैं किसी भी बाबा के साथ नहीं हूं, मैं किसी भी बाबा के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर के भी साथ नहीं हूं, मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर के भी अगेंस्ट में नहीं हूं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर बेटिंग ऐप को प्रमोट करके पैसा कमा रहा है तो वो मेरे नजर में भी स्कैम कर रहा है। अगर कोई बाबा गलत करके पैसे कमा रहा है, गलत मार्गदर्शन दे रहा है लोगों को, तो वो भी एक स्कैम ही कर रहा है, वो भी फ्रॉड ही कर रहा है। हर एक बाबा के अगेंस्ट मैं भी खड़ा हूं जो लोगों के भावनाओं के साथ खेल करके अपने पॉकेट को गर्म करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ बाबा चूतिया बहरूपिया होते हैं जो पास्ट में गलत किए हैं और अभी भी गलत कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे, तो उन बाबा के खिलाफ में मैं भी खड़ा हूं। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है, दूसरों को मार्गदर्शन दे रहा है, कम से कम उसके अच्छे कामों को भी दिखाओ। इंटरनेट जहां पे हर धर्म को टारगेट किया जाता है, अपमानजनक बातें की जाती है व्यू के लिए, तो तुम भी उन चूतियों के लाइन में खड़े हो गए हो व्यू के लिए और अपने धर्म का मजाक बना रहे हो। हाँ, पास्ट में कितने सारे ऐसे बाबा आए हैं जिन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन उन बाबाओं के लिए हर किसी को टारगेट करना सही नहीं है। उन्होंने जो भी अच्छा काम किया उसका 1% भी दिखाओ अपने वीडियो के माध्यम से, नहीं तो बस स्पॉन्सर के पैसे से रात को बियर की बोतलें और दारू की बोतलें खुलेगी और कैमरे के सामने यूथ इन्फ्लुएंसर बन जाना। जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी आप छेड़ना मत, जैसे लोग कहते हैं ना, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यास वश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाए। अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री ही नहीं रह गई। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है? अब उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम। प्रेमानंद महाराज जी जो मास्टर बेड से कितना बुरा असर पड़ता है जीवन पर, एजुकेशन पर, उसको लेकर अवेयरनेस फैलाते हैं, लेकिन उनको लेकर के तुम लोग ने एक भी वीडियो बनाया है? नहीं बनाया है, क्योंकि तुमको मटेरियल मसाला नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे बाबा है जो लोगों को काट रहे हैं, जैसे ये। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल आवाज नहीं निकल रही है 3 दिन। आवाज बंद है बिल्कुल? आवाज बंद है। बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से। पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। हाँ, गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश, एक बार फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी। वो नहीं, वो लोग जो इनके पास जाते हैं, हर कोई ठीक नहीं है और हर कोई गलत भी नहीं है। आज के टाइम पर आपको बहुत सारे ऐसे बहरूपिये बाबा मिल जाएंगे जहां पे उनको क्विक मनी के लिए आपको लूटने का एक नया रास्ता बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन जो ये अनिरुद्ध आचार्य है, क्या वो कभी भी ऐसा कहते हैं कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है, वो भगवान से बातें करते हैं? क्या कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या कथावाचक के टाइम पर कि किसी को ऐसा जादू मार देना, किसी को ऐसे फूक देना तो वो आदमी अच्छा हो गया होगा? ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। अगर ऐसा किया है तो वो भी गलत है। तो सिर्फ मार्गदर्शन दे रहा है ना किसी को, अपने हिसाब से उसको समझा रहा है। अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको समझा रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में उसको समझा रहा है। तो भाइयों, आप लोग सब कोई खुद समझदार हो, खुद अपने धर्म का बुक खुद ही पढ़ो। किसी का 2 बात और ज्ञान दे देने से और पीछे में श्री राधे का, श्री राम जी का गाना लगा देने से और उस पर विश्वास कर लेते हो बिना रियलिटी जाने कि श्री कृष्ण जी ने और श्री राधे जी ने ऐसा कुछ कहा भी है कि नहीं। आखिरी बात, किसी भी बाबा को टारगेट करना है करो, पूरी बात जानने के बाद पूरी रियलिटी को दिखाओ, सिर्फ आधा अधूरा वीडियो काट करके मत दिखाओ, इससे गलत इंप्रेशन जाता है। कि समझदार खुद हो, अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो माफ कर देना। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद।